तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज जो है हम लोग एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दाराकारा प्लैनेट्स कहा जाता है। और इस वीडियो में हम लोग दाराकारा प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे जो आपकी कुंडली की सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है। और ये दाराकारा प्लैनेट्स आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है कि आपकी होने वाली वाइफ या फिर आपके हस्बैंड कैसे होंगे। क्या वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी, या उनका नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, या वो आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली होगी। ये सब कुछ इस दाराकारा प्लैनेट से आप जान सकते हैं। और आपको अपनी दाराकारा प्लैनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपनी कुंडली होनी चाहिए। तो आप किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बना सकते हैं। उसमें सिंपली अपने आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस को इंटर करें और आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। या फिर आप मेरे इस वीडियो को देख करके अपनी कुंडली फ्री में कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में जान सकते हैं। और अब आपको अपनी कुंडली की लगन चार्ट ओपन करके बैठ जाना है। आपकी लगन चार्ट में 12 हाउसेस होंगे और इसमें सारे प्लैनेट्स बैठे होंगे। इसमें आपको राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे प्लैनेट को साइड कर लेना है और इनके बारे में नहीं सोचना है। और जो आपके मेन प्लैनेट्स हैं जैसे कि सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन पे फोकस करना है। और इन प्लैनेट्स के जस्ट ऊपर में आपको इनकी डिग्री लिखी हुई मिलेगी और इन डिग्री को आपको देखना है। आपको इनकी डिग्री और राशि के नंबर से कंफ्यूज नहीं कर जाना है। डिग्री जो है इनके ऊपर छोटे से अक्षरों में लिखी होगी, तो आपको इनकी डिग्री को देखना है। और इन प्लैनेट्स की डिग्री जो है 0 से लेकर 29 तक हो सकती है। किसी का डिग्री 0 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, किसी का 25 हो सकता है, किसी का 29 हो सकता है, लेकिन 30 से डिग्री किसी की भी ज़्यादा नहीं होगी। और ये जो 7 प्लैनेट्स हैं, मून, मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, इनमें से जिस भी प्लैनेट की डिग्री सबसे छोटी होगी वो आपका दाराकारा प्लैनेट है। जैसे कि इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में सन की डिग्री 5 डिग्री है जो सबसे छोटी है, तो इस कुंडली की दाराकारा प्लैनेट सन हो गई है। इसके अलावा आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं जिसमें वीनस की डिग्री 3 है जो सबसे छोटी है, तो इस लगन चार्ट की दाराकारा प्लैनेट वीनस हो गई है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को अपने दाराकारक प्लैनेट्स के बारे में पता चल गया होगा। किसी के दाराकारक मून होगा, किसी के दाराकारक सन होगा, किसी का वीनस, किसी का मार्स, किसी का जुपिटर या फिर किसी का सैटर्न। और अब हम इन दाराकारक प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे कि अगर किसी का दाराकारक मून हुआ तब उनका लाइफ पार्टनर या फिर हस्बैंड और वाइफ कैसा होगा। अगर किसी के दाराकारक वीनस हुआ तब उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। और ऐसे करते करते हम लोग 7 प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर या फिर बिहेवियर कैसा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सन के बारे में कि अगर सन आपका दाराकारक प्लैनेट बनता है यानी सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बनता है, तब आपका लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा। सन जो वो लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस देता है, तो आपके पार्टनर भी ये नेचर मिलेगा। इसके अलावा आपके पार्टनर का नेचर थोड़ा बॉसी होगा। वो हर चीज़ में अपने ही चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और दिल के बहुत सच्चे होंगे। इसके अलावा ये लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एम्बिशियस होते हैं और इसलिए इनका ज़्यादातर समय अपने करियर पर ही फोकस रहता है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और आपको कभी भी इनके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप इनके ईगो को हर्ट करेंगे तो ये आपसे झगड़ा भी करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आपको कभी भी इनके ईगो को हर्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट मून के बारे में और जान लेते हैं कि अगर मून आपका दाराकारक प्लैनेट होता है यानी सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बनता है, तब आपके लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा। मून जब आपका दाराकारक प्लैनेट बनता है तो ऐसे लोगों का पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल और केयरिंग नेचर के होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। पर इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं और इनका मन जो है कभी भी एक जगह पे नहीं लगता है और इनका हमेशा मन चेंज होते रहता है। इसलिए इन लोगों को कभी कभी आप लोगों को बाहर घुमाने ले जाना चाहिए या फिर किसी वाटरफॉल में या फिर वाटर जहाँ पे वहाँ पे घुमाने ले जाना चाहिए, जिससे इनका मन थोड़ा शांत हो सके। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट मार्स की तरफ और जान लेते हैं कि मार्स आपका दाराकारक प्लैनेट बनता है यानी सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तब आपका लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा। तो दोस्तों, मार्स जो है एक वॉरियर प्लैनेट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन और एनर्जी है, तो आपके लाइफ पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन और एनर्जी होगा। इसके अलावा इनके पार्टनर के साथ कभी कभी झगड़े भी हो सकते हैं जो मार पिटाई तक पहुंच सकता है, इसलिए मार पिटाई से थोड़ा बच के रहना चाहिए। इसलिए जिन भी लोगों का दाराकारक मार्स होता है वो अपने पार्टनर को जिम भेज सकते हैं ताकि वो अपना एग्रेशन सारा जिम में निकाल सके, या फिर किसी तरह के स्पोर्ट्स में उनके भेज सकते हैं जहाँ पर वो खेल कूद में सारी अपने एनर्जी को निकाल सके। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट मरकरी की तरफ और जान लेते हैं कि अगर मरकरी आपका दाराकारक प्लैनेट बनता है यानी सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तब आपका लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा। तो मरकरी जब आपका दाराकारक प्लैनेट बनता है तब आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा फन लविंग, इंटेलिजेंट और बातें करने वाला होगा
और आपके पार्टनर का नेचर जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा और वो आपके साथ एक फ्रेंड की तरह ही रहेगा। लेकिन ये लोग में एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये लोग आपकी बातें तो सुनेंगे, लेकिन जब कोई फैसला लेने की बारी आएगी, जब कोई कुछ करने की बारी आएगी, तो ये लोग अपने मन से ही वो काम करेंगे, अपनी बुद्धि लगा करके वो काम करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर की तरफ और जान लेते हैं कि अगर जुपिटर आपका आत्मा कारक प्लैनेट बनता है, यानी सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तब आपका लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा। तो जुपिटर जो एक धार्मिक प्लैनेट है, तो आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है। उन लोगों का नेचर जो है एक टीचर या फिर एक गुरु के जैसा हो सकता है और ये लोग जो अपने पार्टनर को सलाह देते हैं, उन सलाह को उन लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि इनके दिए गए सलाह कभी भी गलत नहीं होते हैं और इन लोगों को अपने पार्टनर को सलाह को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये लोग अक्सर पूजा पाठ, गुरु या फिर सत्संग से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट वीनस की तरफ और जान लेते हैं अगर वीनस आपका दारा कारक प्लैनेट बनता है, यानी सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तब आपका लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा। तो वीनस जो आर्टिस्टिक और लग्जरी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पार्टनर का नेचर भी ऐसा ही होगा। वो लग्जरी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करने वाली होगी और आपके खर्चे को हमेशा बढ़ाती रहेगी और हमेशा कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम परचेज करना चाहेंगी। इसके अलावा ये लोग आर्टिस्टिक नेचर के भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई सिंगर हो सकते हैं, या फिर डांसर हो सकते हैं, या किसी तरह का पेंटर हो सकते हैं। इसके अलावा वीनस जो लव और रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो इन लोगों की मैरिड लाइफ जो है बहुत ज्यादा रोमांटिक होती है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न की तरफ और जान लेते हैं कि अगर सैटर्न आपका दारा कारक प्लैनेट बनता है, यानी सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तो आपका लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ का नेचर कैसा होगा। तो सैटर्न जो एक डिसिप्लिन का प्लैनेट है, तो आपके लाइफ पार्टनर भी जो है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट में रह सकते हैं। वो चीजों को टाइम से करना पसंद करते होंगे। इसके अलावा सैटर्न दारा कारक प्लैनेट वालों के पार्टनर जो थोड़ा जिद्दी भी हो सकते हैं और अगर ये लोग किसी जिद को पकड़ ले तो उसी काम को करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका दारा कारक प्लैनेट कौन सा है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।